हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ जो होती है वो एक बहुत ही कॉमन सी डिज़ीज़ है जिसके मरीज सबके घरों में मिल जाएंगे, सबके आसपास मिल जाएंगे। आपके घरों में होंगे, आपके रिलेटिव्स में होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में होगा, या फिर आपके नेबर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ हो सकता है। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज़ को हम लोग बेसिकली 7 क्वेश्चंस के फॉर्म पे डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज़ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होती क्या है। दूसरी चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की, कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के अलग अलग कई सारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे उसके रीज़न्स के बारे में। उसके बाद स्टडी करेंगे उसके डायग्नोसिस के बारे में कि किन किन कारणों से डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ को कैसे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कैसे टेस्ट कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो घर में हम कैसे उसके लक्षण जानेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन, यानी डायबिटीज़ से बचाव के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए, डायबिटीज़ को मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में, ये हमारी डिज़ीज़ वाली सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इस डिज़ीज़ की सीरीज़ में बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़, व्हाट इज़ डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना, आपको ये चीज़ पता है कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल यूज़ करेंगे या जो भी हम लोग खाना खाएंगे, वो खाना क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म पे हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हम लोग खाते किस चीज़ को हैं, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपके होते हैं, जैसे हो गया रोटी, आपका चावल हो गया, आपका आलू हो गया, इस तरीके से करके ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। ये जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो जो हमारी बकल कैविटी या मुख गुहा होती है, वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज़ होता है। उस एंजाइम का नाम है पटाइलिन एंजाइम। तो पटाइलिन, इसको लिखते पटाइलिन है लेकिन बोलते टाइलिन एंजाइम है। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और उसको स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक कर देता है। स्टार्च में, और स्टार्च फिर किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज, और यही जो ग्लूकोज होता है यही हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शरीर में एनर्जी कौन दे रहा है, तो ग्लूकोज का फॉर्म हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है आपका इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बीटा सेल से रिलीज़ होता है। तो अगर आपने पैनक्रियाज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती हैं ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ या फिर ब्लड शुगर। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मेनली इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक होता है। तो डायबिटीज़ है क्या, तो डायबिटीज़ का मतलब सीधे से अगर बेसिक फॉर्म में आप समझना चाहें तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज स्टोर होने लगता है उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। और जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, तो डायबिटीज़ जो होती है वो मेनली 3 टाइप की आपको दिखाई दे रही है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है इसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस या फिर मेडिसिन यूज़ करके ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ टाइप 1 डायबिटीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ को आप लोग एक्सरसाइज करके
इसके अलावा अपने फूड को कंट्रोल करके, मतलब अपने आप पे कंट्रोल करके, जैसे अपनी फूडिंग को कंट्रोल करिए और एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, लेजीनेस ख़त्म करिए, तो उससे आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये आपका प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डायबिटीज़ टेस्टिंग होती है, तो अगर उस लेडीज़ को डायबिटीज़ निकलेगी तो उस डायबिटीज़ के टाइप को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे डायबिटीज़ के टाइप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, डायबिटीज़ किन किन रीज़न से होता है, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में रिलीज़ नहीं होगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा डायबिटीज़ जो होती है वो एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को है तो आपको भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हमारी एज बढ़ रही है, बढ़ती एज के साथ साथ अगर हमने चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया, हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो उससे भी हमें डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो वहाँ पे भी हमें डायबिटीज़ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस है तो भी हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। और अगर हमें हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो भी हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। देखिए, आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में घरों में बाकी कोई डिज़ीज़ मिले ना मिले, लेकिन डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम सबके घरों में होती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ हैं। तो इनको, ये ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इनमें आप कंट्रोल करिए, कंट्रोल करने से ही आप इन पे अपना ट्रीटमेंट, यानी कि आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप इनमें चीज़ों को कंट्रोल करके काम कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है मरीज़ को। बार बार अगर वो यूरिन जा रहा है तो उसे डायबिटीज़ है। बहुत ज़्यादा अगर उसको भूख लग रही है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को भूख बहुत लगती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको थकान लगने लगती है। थकान के अलावा इनको चिड़चिड़ापन होने लगता है। चिड़चिड़ापन के अलावा इनकी आँखों में, आँखों के आगे धुंधलापन, यानी चीज़ें क्लियर विज़न नहीं दिखाई देता, आँखों की रोशनी कम होने लगती है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे स्किन में रैशेज़ वगैरह आ जाते हैं या फिर मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, इस टाइप से इन्फेक्शन हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों का जो सबसे मेन टर्म होता है, ध्यान रखिएगा कि अगर उनको कभी चोट लग गई, तो चोट लग गई या छोटा सा कट भी लग गया, अगर ब्लेड से कट गया, चाकू से कट गया, तो अगर वो घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ है। या फिर उसकी बॉडी का वेट अचानक से घटने या फिर बढ़ने लग जाए, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके किस चीज़ को शो करेंगे, डायबिटीज़ को शो करेंगे, जिसमें से आपको एक ये बार बार यूरिन जाना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स दिखेगा। थकान, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 सिम्टम्स, ये 5 सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है, नॉर्मली दिखाई दे जाते हैं कि बार बार आपको टॉयलेट लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, या कहीं कट गया या चोट लग गई, घाव नहीं भर रहा है, या फिर बॉडी का वेट अचानक से घट गया या फिर बढ़ गया, तो ये यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखते हैं तो आप तुरंत जाइए और अपना डायग्नोज कराइए। अब हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस कैसे कैसे की जाती है। तो देखिए, डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए 4 टेस्ट होते हैं, A1C टाइप टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं A1C टाइप टेस्ट। तो A1C टाइप का जो टेस्ट होता है, ये मेनली किया जाता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। अब इसमें होता क्या है, हर 3 महीने में आपको एक बार ब्लड सैंपल देना होता है और वहाँ से ब्लड सैंपल के एवरेज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट की टेस्टिंग की जाती है। इसका जो ग्लूकोज टेस्ट का लेवल होता है वो 5 से 10 अंकों तक का होता है। अगर आपका लेवल 5.7 से नीचे है तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका लेवल 6.5 से अबव चला गया तो उसका मतलब हो जाता है कि आप डायबिटिक हैं। नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट जो होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो ये पहली चीज़ तो हाई ब्लड शुगर के मरीजों के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट हमेशा, इसमें सैंपल खाली पेट लिया जाता है। खाली पेट का मतलब होता है जैसे रात में आपने खाना खाया, उसके बाद आप सो गए, तो लगभग 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए
उसमें सुबह उठने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पहले आपको सैंपल टेस्टिंग के लिए देना है, उसको फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट बेसिकली डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आपका खाली पेट सैंपल कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट के 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज मिक्स लिक्विड मटेरियल पिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फास्टिंग वाले में बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए, लेकिन ओरल ग्लूकोज वाले में खाली पेट होना चाहिए, लेकिन टेस्ट से 2 घंटे पहले ग्लूकोज मिक्स्ड कुछ ना कुछ लिक्विड मटेरियल पेशेंट को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें जो ब्लड सैंपल होता है उसकी 4 बार जांच की जाती है। ये टेस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें आप 2 बार टेस्टिंग करा रहे हैं और 2 बार टेस्टिंग नॉर्मल से ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं। और डायबिटिक हैं तो ये वाला टेस्ट बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जेस्टेशनल, अभी मैंने आपको बताया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो किस में होती है? प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर मैंने आपसे बोला था कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वहाँ पे कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपको इंसुलिन की हेल्प से ही उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़ है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? दवा का यूज़ कम करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, टाइम पे नाश्ता करिए और अपने वेट को कंट्रोल करने का ट्राई करिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो वहाँ से आपकी डायबिटीज़, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं कंट्रोल होती है तो कुछ जो ओरल एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आती हैं आप उनको ले लीजिए, तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन से रिलेटेड मेडिसिन्स और इंजेक्शंस का यूज़ नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, या डायबिटीज़ होने से आप कैसे बचें। सबसे पहली चीज़ तो मीठा कम से कम खाएं, चीनी वाली चीज़ों को तो बिल्कुल परहेज़ करिए, रिफाइंड वाली चीज़ों को परहेज़ करिए, कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को खाने से बचिए। एक्टिव रहिए, दिन भर लेजीनेस सुस्ती ना रखिए कि खा लिया और लेटे हैं वो वाली कंडीशंस मत लाइए। एक्सरसाइज करिए, सुबह शाम टहलिए ज़रूर। वॉकिंग का टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि 20 मिनट्स वॉक करना है। देन अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा आपको स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करना है। पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। आइसक्रीम को, सोडा ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक्स को और कैंडीज़ को खाने से तो बिल्कुल ही बचना है, क्योंकि इनमें हाई कैलोरीज होती हैं और डायबिटीज़ को बहुत तेज़ बढ़ाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है या कुछ है तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके कंट्रोल कर लीजिए। अपने फूड में, अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड को इंक्लूड करिए, प्रोटीन की चीज़ों को खाइए। इसके अलावा कोशिश करिए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है तो वो डायबिटीज़ होने के खतरे को बढ़ा देती है। तो इसलिए विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, तो मॉर्निंग में थोड़ी देर वॉक करिए और साथ में सनलाइट को भी गेन करिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डायबिटीज़ को बहुत इजी वे पे 7 क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ा है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, डायबिटीज़ क्या है, उसके रीजंस क्या हैं और किस तरीके से अगर हम अपने आप को डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारी डिज़ीज़ की सीरीज़ का पार्ट है, तो डिज़ीज़ और भी रोगों के बारे में अगर आप जानकारी चाह रहे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप सारी डिजीज़ के बारे में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।